दोस्तों, क्या यूपी में सरकार बदल गई है क्या? ऐसा मैंने तो नहीं सुना। सरकार तो बीजेपी की है, मुख्यमंत्री भी योगी जी हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि नतीजे आने के 2 महीने बाद योगी जी को हटा दिया जाएगा। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो अगर योगी जी अभी भी सीएम हैं, उनकी सरकार है, तो फिर बीजेपी को क्या हो गया है? यूपी बीजेपी अपनी ही सरकार की पुलिस की दुश्मन क्यों बन गई? मुख्यमंत्री योगी जी तो पुलिस की पीठ थपथपाने में पीछे नहीं रहते। जहां मौका मिलता है, पुलिस के बहाने अपनी सरकार की भी वाहवाही खुद करने लगते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस उनके लिए खतरा बनी हुई है जो प्रदेश की पहचान के लिए खतरा बनी है। आज उनको गले में पत्ती लटका करके जाना होता है कि साहब एक बार जान वापस दो बस। लेकिन अचानक यूपी में ऐसा क्या हुआ कि योगी की बहादुर पुलिस निशाने पर आ गई है, और वो भी बीजेपी के? आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहा हूं, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है और इसका सबूत भी आपको दूंगा। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। मुझे मिले वो कर दूंगा, आपका मतलब देखिए आपका ये नहीं है। देखिए आप पर्सनली मुझे क्यों बोल रहे हैं और मामला क्या चल रहा है? आप देखिए विषय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे क्षेत्र में पुलिस के प्रति अविश्वास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। तो मुझसे आप क्योंकि जाइए, आप यहाँ से बिल्कुल जाइए, कोई जरूरत नहीं है। आप हमको अकल ना दिखाइए। आप अगर बताए मैं भी जनता का बातचीत करें, किस तरह की बात करेंगे? ये बिहेवियर अरे आप जाइए, किससे बात कर रहे हैं? आईपीएस अधिकारी से बिठूर के बाहुबली विधायक अभिजीत सिंह सांगा कह रहे हैं कि आप यहां से जाइए, अकड़ मत दिखाइए, क्षेत्र में पुलिस के खिलाफ अविश्वास है। फिर से सुन लीजिए। मुझे मिले वो कर दूंगा, आपका मतलब देखिए आपका ये नहीं है। देखिए आप पर्सनली मुझे क्यों बोल रहे हैं और मामला क्या चल रहा है? आप देखिए विषय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे क्षेत्र में पुलिस के प्रति अविश्वास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। तो मुझसे आप क्योंकि जाइए, आप यहाँ से बिल्कुल जाइए, कोई जरूरत नहीं है। आप हमको अकल ना दिखाइए। आप अगर बताए मैं भी जनता का बातचीत करें, किस तरह की बात करेंगे? ये बिहेवियर अरे आप जाइए। आपको लग सकता है कि विधायक जी की कोई पर्सनल खुन्नस होगी। चलिए हम मान लेते हैं, हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब 13 मई को यूपी में चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान हो रहा था, तब यूपी बीजेपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जो पोस्ट हुए, उन्हें देखकर, उन्हें पढ़कर आप चौंक जाएंगे। मतलब केंद्र में सरकार बीजेपी की, यूपी में सरकार बीजेपी की। इन 13 की 13 सीटों पर सांसद बीजेपी के। इन 13 लोकसभा सीटों में 67 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 58 सीटों पर बीजेपी के ही विधायक हैं। कलेक्टर सरकार का, कप्तान सरकार का। और यूपी बीजेपी ने क्या लिखा? सबसे पहले देखिए कन्नौज सीट के बारे में क्या लिखा गया। सपाई गुंडों के सामने पुलिस प्रशासन नतमस्तक। कन्नौज लोकसभा विधानसभा बिधूना के बूथ नंबर 80, 81, 91, 94, 102, 161 और 172 पर सपा के रेड कार्ड होल्डर अपराधी माफिया भाजपा के मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहे। बूथों पर सपाई गुंडों के साथ मिलकर पीठासीन अधिकारी और पुलिस के लोग बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक और पोस्ट आपको दिखाता हूं। कन्नौज लोकसभा विधानसभा छिबरामऊ के बूथ नंबर 383 प्राथमिक विद्यालय बैथापुर पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी ही मतदान में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। बूथ पर मौजूद भाजपा के पोलिंग एजेंट को परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, ये पोस्ट बीजेपी की तरफ से किए जा रहे थे कि कन्नौज में प्रशासन और पुलिस ही मतदान को प्रभावित कर रहे हैं। जबकि कन्नौज में हो क्या रहा था? बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के भाई समीर पाठक खुलेआम गुंडई कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, धमका रहे थे। क्या है मारो पक्ष वाले जो है किसे जगह मारा बताओ? कितना चलाओ? इनने मारो राहुल, यहाँ मारो। मैं पकड़ा इनका भाई राहुल, इसने मेरी उंगली ऐठी 3 बार। तुम गाली दोगे आदमों को? गाली दे रहे गाली। ज्यादा गुंडाई करी, मार लपड़ डाले मुंह डाले। मैं एडवोकेट भी हूँ। कोई नहीं, तुम जाइए। अरे कोई दिक्कत नहीं। गुंडाई करोगे? एडवोकेट के नाम पे गुंडाई करोगे? आप
बोलिए पाठक जी, आप बोलिए। हाँ आप बोलिए आप बोलिए। लाइव चल रहा है सब। लाइव चलाओ। हमारे घर का वोट सब लाइव चल रहा है। वीडियो बनाओ। सब लाइव चल रहा है। प्रशासन को चल आप लोग रोकना मत, बिल्कुल इस तरह गाली गलौज सब होने दो आप। हाँ ठीक है। सब कन्नौज से तो अखिलेश लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन हरदोई में तो बीजेपी की बम है, उन्नाव में तो बीजेपी के सांसद हैं। धौरहरा में क्या परेशानी थी? धौरहरा में वोटिंग को लेकर बीजेपी की तरफ से पोस्ट किया गया। धौरहरा लोकसभा विधानसभा महोली के बूथ नंबर 313 प्राथमिक विद्यालय ख्वाजा कुआं के बाहर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गुंडई कर रहे हैं, मतदाताओं को भाजपा को वोट देने से रोक रहे हैं। अब जीरो टॉलरेंस बुलडोजर नीति वाली सरकार में सपा का एक अदना सा जिलाध्यक्ष चू नहीं कर सकता, वो गुंडई करेगा। दोस्तों, हरदोई में भी बीजेपी को अपनी पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार की पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। हरदोई लोकसभा विधानसभा हरदोई 156 के बूथ नंबर 22 प्राथमिक विद्यालय दूधिया पर मौजूद संदीप कुमार नामक पुलिसकर्मी मतदाताओं को धमकाकर भाजपा को वोट देने से रोक रहा है। हरदोई में वोटिंग को लेकर ही बीजेपी की ओर से एक और पोस्ट किया गया। हरदोई लोकसभा विधानसभा सवायचपुर के बूथ नंबर 122 और 123 मवईपुर पर तैनात पुलिसकर्मी दीवान राजपाल चौधरी कतार में खड़े वोटर्स पर सपा को वोट देने के लिए धमका रहा है। पुलिसकर्मी के इस कृत्य से मतदाता दहशत में है। जिस राज्य में रामराज है, जहां पुलिस की इतनी सख्ती होती है, वहां बीजेपी ये कह रही है कि योगी जी की पुलिस से मतदाता दहशत में है। गजब। और देखिए, लखनऊ के बगल में है उन्नाव, यहां भी पुलिस पर से बीजेपी का भरोसा खत्म हो गया। उन्नाव लोकसभा विधानसभा बांगरमऊ के बूथ नंबर 133 जूनियर हाई स्कूल सुल्तानपुर कक्ष संख्या 1 पर ग्राम प्रधान राम सेवक यादव गुंडई व दबंगई के बल पर भाजपा कार्यकर्ताओं को बस्ता नहीं लगाने दे रहा, मतदाताओं को वोट डालने से भी रोक रहा है। बाप रे बाप, यूपी बीजेपी को आखिर हो क्या गया है? क्या योगी जी की सरकार पर से भरोसा खत्म हो गया, या फिर अरविंद केजरीवाल के बयान में वाकई दम है? दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी अब यूपी में संगठन और सरकार के बीच में भी दिखनी शुरू हो गई है क्या?